तो चलिए कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। सड़क की धूल खाए पौधे पर जैसे सुबह की ओस चमकती है, वैसे ही पिंकी के चेहरे पर कौतुक से भरी मुस्कान तैर गई। एक क्षण में सारे गम मंद पड़ने लगे। सनसनाती हवा ने किताब के पन्ने पलट दिए। काव्य संकलन में रखी गई एक चिट्ठी सामने आ गई, जिसको खोलने की हिम्मत पिंकी दिवाली के बाद आज तक नहीं कर पाई है। वो सोचती है कि आखिर कैसे खोल ले, कैसे समझाए उस पगले को कि रे लड़के, मधुर स्वप्न के आकर्षण में पगा तुम्हारा प्रेम मेरे मानसिकता संतरांस की आंधी में रिमझिम फुहार सा बरसता तो है, लेकिन कैसे? जमाने की आग न जाने किस जमाने से जल रही है। कोई जान गया तो उस आग से निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। आखिर चाचा किसको मुंह दिखाएंगे? दादी और माँ जानेगी तो क्या बीतेगी? और चाची, बाप रे, जब कुछ नहीं किया तब तो दिन रात छिनार हरजाई रंडी तो कहेंगी ही। जान गई तो ये सोचकर पिंकी के रोम रोम कांप उठते हैं। लेकिन मन तो अजीब पागल है ना, तर्कों से कहाँ मानता है। तभी तो सोने से पहले उस पन्ने को एक बार छू लेती। ताकती है मोती जैसे अक्षरों को, देखती है कि पन्नों को मोड़कर किसी ने कितना खूबसूरत दिल बनाया है, कितने प्यार से लिखा है, मेरी प्यारी चंदा, मेरी प्यारी पिंकी। मंटू का गोल सा मासूम चेहरा सामने आ जाता है। मन प्रेम की अगली पुकार सुनने को मचलने लगता है। मर्यादा और डर की कसी हुई डोर टूटने को बेताब हो जाती है। नाजुक उंगलियां उन मोती जैसे अक्षरों को सहलाना शुरू कर देती है। मेरी प्यारी चंदा। जब से पैदा हुई है तब से किसी ने तो नहीं कहा मेरी प्यारी चंदा। ये सोचकर आंखें नम होने लगती है। कितना सुख है इस संबोधन में। सुख के सारे तार संपादित होते हैं। मन मचल उठता है कि आगे क्या लिखा होगा लड़के ने। लेकिन नहीं, पिंकी से ये प्रेम विरेम नहीं होगा। रोज सोचती है कि इसे पढ़कर फाड़ देगी, लेकिन फिर न जाने क्यों उदास हो जाती है। अचानक उसकी तंद्रा टूट जाती है। जम्हाई आने लगती है। हवा के एक झोंके ने लालटेन की लौ को हिला दिया। पिंकी ने झट से फिर चिट्ठी को झोले में रखकर छिपा दिया, परंतु पेन से रफ के पन्ने पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगी और देखते ही देखते मेहंदी का एक सुंदर डिजाइन उभर आया। वाह! एक दिन तो उसने पन्ने पर सिलाई मशीन बना दिया था और रोज फूल पत्ती बनाकर खुश होने वाली पिंकी सिलाई मशीन देखकर उदास हो गई थी। सोचने लगी, काश फटी किस्मत सीने की एक मशीन बन पाती तो वो झट से खरीद ले आती ना। मन इस कल्पना से शांत हो उठा। थोड़ी देर में नींद से आंखें कुम्हलाने लगी, झपकती आती और पिंकी संभल जाती। मेहंदी की डिजाइन कागज पर उभर आई और दिल में वो संबोधन भी, मेरी प्यारी चंदा। पिंकी ने मन में कहा, धत पगले, दूर हटो आंखों से। हवा का झोंका फिर आया। पिंकी ने रजाई गोल कर ली। काव्य संकलन के पन्ने हिलने लगे। रात काफी हो गई थी। पुरैन की पात जैसी उसकी चमकती आंखों ने एक बार फिर पढ़ा, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पैर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए करा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। पिंकी एक झटके में जग गई और आंखें मलते हुए पढ़ने बैठ गई। आज सरस्वती पूजा है। हाड़ तोड़ जाड़े से मुरझाए चांदपुर को बसंती हवा झकझोर रही है। पूरब टोले से लेकर पश्चिम टोला और उत्तर टोला से लेकर दक्षिण टोला तक गांव की रगों में लहर लौस रही है। इधर गांव के बाहर साल भर गंदा रहने वाले एक खाली मैदान को साफ करके पंडाल तैयार किया जा रहा है।
बाबूजी के पॉकेट से पैसा उड़ाने में पीएचडी होल्डर पंकजवा को आज पंडाल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिली है। रे भाई, दूर से छुओ, दूर से, इस सरस्वती जी रहेंगी। ई गढ़ा का होगा रे बोका, रे बकलोल, इसमें हवन होगा, हवन। रस्सी लगाकर घेरो इसे। लीजिए, इधर 3 दिन पर नहाने वाला गुडुआ पूजा पंडाल की सफाई करवा रहा है। रे भाई, ठीक से रे, ठीक से, झाड़ू नहीं, खरहरा लगाओ, एकदम चिकन करो, एकदम चिकन। ए मनीषवा, तुम का उजबुक की तरह टुकुर टुकुर देख रहे हो, जल्दी जल्दी पानी छिड़को। इधर झाड़ू लेकर मनीषवा हाँफ रहा है, उधर जिस सनोजवा ने आज तक किसी मंदिर में एक अगरबत्ती तक नहीं जलाई, वो पूजा के लिए सबसे ज्यादा बेचैन है। रे संतोषवा, पंडित जी को जाकर बोलो कौन सरस्वती जी की मूर्ति लाने छपरा गया है, मंगरा गया है, तो इस सार इहे का उखाड़ रहे हो। छपरा पैसेंजर का टाइम हो गया है, जल्दी से बीतन की ऑटो लेकर सहतवार स्टेशन जाओ। और सुनो, भले 3 बार चेन पुलिंग करना पड़े, लेकिन मूर्ति में लगी माला की मोती टूटनी नहीं चाहिए, वरना तुम लोगों का मुंह तोड़ देंगे। अब लीजिए, जिस प्रदीपवा ने कभी अपने घर लालटेन नहीं जलाया, वो जनरेटर लाइट के लिए सुबह से दौड़ रहा है। और जिस सत्य प्रकाश ने आज तक कोई सिनेमा ठीक से नहीं देखा, उन्हें मनोरंजन विभाग की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। रेमंटवा, फूकन की दुकान पर जाकर कह दो कि दिलवाले, जिगर, जानवर, बेवफा सनम, तिरंगा और दूध का कर्ज ये सब लेकर आएगा। अगर बीच में सीडी कैसेट खुसखुस किया तो पर्दा में इतना छेद होगा कि गिनती पहाड़ा सब भुला जाएगा। मंटू की रंग बिरंगी पतंगी साटते हुए खिलखिला रहा है। एकदम सही कहे सतप्रकाश भाई, आज पहले सिर्फ तुम चलेगा और कुछ नहीं। मंटू ने साथ पंडाल में तिरंगी चिपका रहा है। राकेश पीन मार रहा है। ये मंटू, कारे, अगर सिर्फ तुम देखने सिर्फ वो आ जाए तब। हाय, मंटू की सांस इस तरह अटक गई है मानो आना जाना भूल गई हो। आटे की लोई से पतंगी साटते हुए मंटू गुनगुना उठा है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।